नमस्कार दोस्तों। आज हम पिछली वीडियो को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। डायरेक्शन पार्ट 2। डायरेक्शन का एक पार्ट हम कर चुके हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें। आज कंटिन्यू करते हैं क्या, सन के बारे में, कि परछाई किधर जाती है जब सन बिल्कुल ऊपर होगा, यानी कि दोपहर के 12 बजेंगे तो सूर्य किधर होगा। अगर सनसेट हो रहा है तो परछाई किधर जाएगी, सनराइज हो रहा है तो परछाई किधर जाएगी। दूसरी जो टाइप हमारी बची है वो एंगल की बची थी, कि कितने डिग्री पर जाने पर 90 डिग्री पर मुड़ रहा है, लेफ्ट मुड़ रहा है, राइट मुड़ रहा है, 180 डिग्री मुड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, किस डायरेक्शन में मुड़ रहा है। तो आज ये दोनों टाइप हम कंटिन्यू करेंगे और डायरेक्शन का जो टॉपिक है उसको खत्म करेंगे। तो कंटिन्यू कर लेते हैं सबसे पहले सन को। तो क्वेश्चन आता है कि अगर सुबह सुबह यानी कि जब सनराइज होता है तो आपकी परछाई किधर पड़ती है। अब ये है सन, यानी कि सुबह सुबह का टाइम है, सनराइज हो रहा है। ये है सनसेट यानी कि शाम का टाइम। तो सिंपल सी बात है, आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है क्या, कि सूर्य चाहे सनराइज हो रहा हो चाहे सनसेट हो रहा हो, क्या करना है, अगर हमारा फेस सूरज की तरफ है तो परछाई किधर जाएगी, हमारी बैक साइड में। फॉर एग्जाम्पल सनराइज के टाइम पर मैं सूरज की तरफ देख रहा हूं। अब इधर ईस्ट है, सनराइज ईस्ट में होता है, तो मैं ईस्ट में देख रहा हूं, मेरी परछाई किधर जाएगी, पीछे की तरफ यानी कि वेस्ट में। अब सनसेट हो रहा है, मैं फिर से सूरज की तरफ देख रहा हूं, अब मेरी परछाई किधर जाएगी, पीछे की तरफ यानी कि ईस्ट में। तो सिंपल सी बात है, इसको आप दो तरीके से याद रख सकते हो कि सूर्य की ओर, पहली बात तो ये कि सूर्य की ओर देखते टाइम हमारी परछाई किधर जाती है, पीछे की तरफ। दूसरी बात ये कि सनराइज जिधर से होता है, कौन सी डायरेक्शन से होता है, ईस्ट से, तो उसके ऑपोजिट साइड में हमारी परछाई जाएगी। तो ईस्ट का ऑपोजिट क्या, वेस्ट। और वेस्ट में जब है सूरज सनसेट के टाइम तो परछाई किधर जाएगी, वेस्ट के ऑपोजिट यानी कि ईस्ट में। तो दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे वो आप याद कर सकते हो। मैं लिख भी देता हूं यहां पर कि सनराइज के टाइम पर आपकी परछाई किधर जाएगी, वेस्ट की तरफ, और सनसेट के टाइम आपकी परछाई किधर जाएगी, ईस्ट की तरफ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यहां से, लेफ्ट राइट करके भी, आमने सामने करके भी। दूसरी बात यह कि जब दोपहर के 12 बजेंगे तो सन कहां होगा, बिल्कुल आपके वर्टिकली होगा, आपके सिर के ऊपर होगा। और सिर के ऊपर जब लाइट आएगी तो हमारी कोई भी परछाई नहीं बनेगी, यानी कि 12 बजे दोपहर को 9 से 2 कोई परछाई नहीं बनेगी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसी टाइप का सनराइज से रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन है आपका, वन मॉर्निंग, मैं लिख देता हूं इधर एक क्वेश्चन, वन मॉर्निंग उदय एंड अजीत। सुबह सुबह की बात है, सनराइज के टाइम की। उदय और अजीत अपने घर से निकले, वर टॉकिंग टू ईच अदर, बात कर रहे थे, वो घर से निकलकर बात कर रहे थे। वर टॉकिंग टू ईच अदर, सुबह सुबह वो बात कर रहे थे, फेस टू फेस यानी कि आमने सामने। अब यहां से एक और क्लू मिला आपको कि अगर वो आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, अगर कोई भी दो आदमी सनराइज या सनसेट के टाइम पर आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं और उनकी परछाई लेफ्ट या राइट में से किधर भी चली जाए, तो आपका आंसर क्या होगा, नॉर्थ या साउथ। सॉरी, अगर आपकी परछाई किधर जाएगी, लेफ्ट या राइट। अगर आपकी परछाई लेफ्ट या राइट में जाएगी, यानी कि इधर मैं खड़ा हूं और हम आमने सामने बात कर रहे हैं, एक इधर है एक इधर है और इधर सन है, तो हमारी इधर
परछाई जाएगी या फिर इधर से इधर परछाई जाएगी। तो मेरा फेस किधर होगा, या तो नॉर्थ में या साउथ में। तो सिंपल सी बात क्या है कि अगर परछाई शैडो लेफ्ट राइट में जा रही है तो फेस किधर होगा आपका, नॉर्थ में या साउथ में। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे देख लेते हैं कि वो आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कब, सुबह के टाइम यानी कि सनराइज के टाइम पर। एट अ क्रॉसिंग पॉइंट, अब वो किसी चौराहे को क्रॉस करते हैं। इफ विशाल शैडो, इफ अजीत शैडो, जो अजीत की परछाई है, इफ अजीत शैडो वर एग्जैक्टली टू द लेफ्ट, वर एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय। अब उसने कहा कि वो आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं और अजीत की परछाई विशाल के उदय के एकदम लेफ्ट में है, तो विच डायरेक्शन वॉज उदय फेसिंग, विच डायरेक्शन वॉज उदय फेसिंग। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि सुबह सुबह की बात है यानी कि सन होगा इधर, ये है आपका सन, आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं किसी चौराहे पर। इफ अजीत की शैडो किधर पड़ रही है, लेफ्ट। अब ये भी मैंने बताया कि लेफ्ट या राइट में शैडो अगर है तो फेस किधर होगा, नॉर्थ या साउथ में। यानी कि वो कैसे खड़े हैं, ऐसे। इनमें से एक अजीत है, एक उदय है, पता नहीं कौन सा अजीत है कौन सा उदय है, देख लेते हैं। इफ अजीत शैडो वर एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, अब मेरा फेस, मैं कुछ भी हूं, XYZ, उदय या अजीत में से कुछ भी मान लो। अब उसने कहा कि अजीत की शैडो जो है वो उदय के लेफ्ट में पड़ रही है। अब उदय का लेफ्ट, अब सनराइज है तो परछाई किधर आएगी, इधर, तो यानी कि लेफ्ट इधर होना चाहिए और इधर लेफ्ट होने के लिए फेस किधर होगा, इधर, यानी कि साउथ की तरफ। तो ये क्या है, अजीत की जो शैडो है वो उदय के लेफ्ट साइड में है। अब पूछा है कि इन विच डायरेक्शन वॉज उदय, अब वो उदय जो है वो किस डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन आप लोगों को पता ही होगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, 4 डायरेक्शन है। अब नॉर्थ में कौन है, अजीत, और साउथ में कौन है, उदय। तो उदय की ही पूछी उसने, तो उदय किस डायरेक्शन में है, साउथ में। अब यहां पर 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि उदय किस डायरेक्शन में खड़ा है, जो हम इसने पूछा अभी, साउथ। उदय का फेस किस डायरेक्शन में है। अब उदय का फेस किधर है, ऊपर की तरफ, यानी कि नॉर्थ में। तो क्वेश्चन जो भी पूछा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें काम करना है कि उसने पूछा क्या है, सिर्फ डायरेक्शन पूछी है या उसका फेस पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख लो एक बार, फिर से बता देता हूं कि सनराइज के टाइम पर या सनसेट के टाइम पर आपकी परछाई हमेशा ऑपोजिट साइड में जाएगी। सनराइज इधर से होता है तो उसके ऑपोजिट यानी कि वेस्ट में, सनसेट वेस्ट में होता है तो उसके ऑपोजिट ईस्ट में। सिंपल सी लैंग्वेज में आप ये भी कह सकते हो कि सूर्य की ओर देखने पर, चाहे वो सनराइज हो या सनसेट, आपकी परछाई किधर जाएगी, आपके बैक साइड में। सनराइज के टाइम आप सूरज को देख रहे हो, आपकी परछाई पीछे की तरफ। सनसेट के टाइम आप सूरज को देख रहे हो, आपकी परछाई फिर से आपके बैक साइड। क्लियर, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, पता नहीं क्या पूछ लिया, अब किधर लेफ्ट राइट किधर करे, सन की परछाई किधर होगी, फिर वो अज्यूम करने लग जाते हैं, जो क्वेश्चन गलत हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन, आता हुआ क्वेश्चन बिल्कुल गलत कर देते हैं, जो आप लोगों को नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन इवनिंग बिफोर सनसेट, वन इवनिंग बिफोर सनसेट सूर्यास्त
से पहले की टाइम की बात कर रहे हैं, यानी कि ये शाम की जब सन सेट हो जाएगा उस टाइम की बात कर रहे हैं। रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर। रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी लगभग कि आमने सामने खड़े होकर वो बात कर रही है दोनों, रेखा और हेमा। इफ हेमा शैडो was exactly to the right of Hema, which direction was Rekha facing? अब की बार इसने पूछा कि एक शाम की बात है, सनसेट के टाइम रेखा और हेमा आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ फेस करके, और हेमा की परछाई हेमा के ही राइट में है। अब फिर से वही मैंने बताया कि लेफ्ट राइट आया तो आंसर क्या होगा, नॉर्थ साउथ, यानी कि आपका फेस या तो नॉर्थ में होगा या फिर साउथ में होगा। अब उसने कहा कि हेमा की परछाई हेमा के ही राइट में है। अब किसकी बात कर रही है, सनसेट, यानी कि सूरज किधर है, इधर, तो परछाई किधर जाएगी आपकी, उस साइड। तो यानी कि जिसकी परछाई राइट में है तो वो कहां पर होगा, यहां पर, क्योंकि मेरा फेस इधर है तो राइट इधर। और किसकी परछाई है, ये हेमा की, और किसके राइट में है, हेमा के ही राइट में है। तो ये कौन है, हेमा, तो दूसरा कौन हुआ, ये रेखा। अब हेमा की परछाई हेमा के ही राइट में है, तो अब पूछा उसने कि इन विच डायरेक्शन वॉज रेखा फेसिंग, रेखा का फेस किस डायरेक्शन में है। देखो अब पिछली बार पूछा था कि रेखा किस डायरेक्शन में है, अब की बार पूछा कि उसका फेस किस डायरेक्शन में है। तो ये है रेखा, उसका फेस किधर है, नीचे की तरफ, यानी कि साउथ। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो इतना सा आसान सा था ये सनराइज और सनसेट वाला कंसेप्ट, जो खत्म हो गया है। इसी के साथ साथ जो एंगल वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको भी देख लेते हैं। उसमें 2-3 चीजें हैं बस ध्यान देने वाली, वो भी देख लेंगे अभी। इसको मैं रब कर देता हूं। लास्ट टाइप है ये डायरेक्शन की एंगल, जिसको हिंदी में कोण बोलते हैं, कि कितने डिग्री का एंगल बनता है, कितने डिग्री पर। मैक्सिमम यहाँ पर आप 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री या 360 पर जाओगे। ये आपका 0 डिग्री है, ये पूरी लाइन। इधर से ये एंगल कितने का बना, 90 डिग्री, और ये भी 90। अगर हम इस पूरे की बात करें तो ये 180। ऐसे ये सारे कितने के होंगे, 90 डिग्री की। अगर हम इसकी बात करें अब की बार, तो ये कितना, 270 डिग्री, और अगर हम इस पूरे की बात करें तो 360। ठीक है, ऐसे ही बनते हैं एंगल, आप लोगों को पता होगा। अगर इनका हाफ कर दिया जाए, 90 की जगह 45 है, जैसे ये 90 है, 45 यानी कि इसके बिल्कुल बीचों बीच, तो ये 45 हो जाएगा। अब यहां पर 2 चीजें हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त, और इसका मतलब वामावर्त। क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी की सुई घूमती है उस दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज उसके उल्टा, वामावर्त। तो बस इतना ही ध्यान देना है इसमें, और कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन करके देख लेते हैं, फिर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
जैसे क्वेश्चन है आई एम फेसिंग ईस्ट, क्वेश्चन है आई एम फेसिंग ईस्ट, कि मेरा फेस ईस्ट में है। फेस से कोई डायग्राम ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये चार डायरेक्शंस है हमारी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और मेरा फेस किधर है? ईस्ट में, यानी कि उधर। आई टर्न 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब मैं खड़ा हूं इधर और मेरा फेस किधर है? ईस्ट में। अब इसने कहा कि मैं कितना घूमा? 100 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, यानी कि ऐसे नीचे की तरफ। तो ये कितना था? 90 डिग्री। और 100 की बात की, इससे थोड़ा सा आगे जाएगा, यानी कि यहां पर हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल बना ये 100 डिग्री का बना। 100 डिग्री किधर? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देन 145 इन एंटी क्लॉकवाइज, अब इसने घुमा दिया वापिस, कितना? 145, की भाई वापिस चले जाओ, कितना? 145। अब वापिस आएंगे तो 100, तो ये वापिस 0 पर पहुंच गए। 45, अब 45 ये इधर आ गए, तो 100 ये, 45 ये, तो 145 हो गए। उसके बाद कहता है कि विच डायरेक्शन एम आई फेसिंग नाउ, कि अब मैं किस दिशा की तरफ फेस करके खड़ा हूं। अब मेरा फेस किधर है? इधर। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि मेरा फेस किधर होगा? नॉर्थ ईस्ट में। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना कि अगर वो 180 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्वेश्चन में आपको 180 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किधर भी घुमा दे, तो सिंपल सा क्या करना है कि जिस भी डायरेक्शन में है उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। अब जैसे यहां पर देख लेते हैं कि मैं खड़ा हूं ईस्ट में, मेरा फेस किधर है? ईस्ट में। अब मैं 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, तो भी मैं वेस्ट में आया। 180 डिग्री क्लॉकवाइज लो, अब भी मैं वेस्ट में आ गया। अब मेरा फेस किधर है? नॉर्थ में। 180 डिग्री क्लॉकवाइज, ये 180 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो मेरा फेस किधर? साउथ में। 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो भी किधर आया? साउथ में। यानी कि 180 डिग्री घुमाने पर जिस भी डायरेक्शन में हो तो आप बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाओगे। अगर 180 डिग्री घुमाया तो आप जिस भी डायरेक्शन में हो उस डायरेक्शन के ऑपोजिट पहुंच जाओगे। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का एक और। जैसे माया स्टार्ट्स एट पॉइंट टी, मैं इसको रब कर लेता हूं। माया स्टार्ट एट पॉइंट टी, कि माया जो है, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बड़ा है काफी, तो डायरेक्ट इसको करूंगा कि माया टी पॉइंट से चलना शुरू करती है इधर से। अब किधर? अगर वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं बताए तो आपका जिधर भी मन करे उधर जा सकते हो, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, जहां भी जाओ। वॉक स्ट्रेट टू पॉइंट यू, मैंने इसको ईस्ट में चला लिया और ये यू पॉइंट पर पहुंची, विच इज 4 फीट अवे, जो 4 फीट दूर है। टी और यू के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 फीट का है। सी टर्न्स लेफ्ट एट 90 डिग्री, अब लेफ्ट में मुड़ी 90 डिग्री और कहां पर पहुंची? डब्ल्यू पॉइंट पर। और ये डब्ल्यू पॉइंट कितनी दूर है इससे? ये भी 4 फीट दूर है। उसके बाद देन 90 डिग्री राइट, फिर से 90 डिग्री राइट, और कितना? 3 फीट। 3 फीट चली गई इधर और कहां पर पहुंची? पी पॉइंट पर। टर्न 90 डिग्री राइट, फिर से 90 डिग्री राइट, और कितना चली? 1 फीट। अब 1 फीट इससे कम है तो इसको बीच में ही यहां पर रोक लेंगे, और ये यहां पर कहां पहुंची? क्यू पॉइंट पर।
देन टर्न लेफ्ट 90 डिग्री, फिर से 90 डिग्री किधर, लेफ्ट में, कितना, 3 किलोमीटर और 3 फीट। और कहां पर पहुंची है 3 फीट के बाद, पॉइंट आर पर ये पहुंची, यहां पर 1, सॉरी ये आर पे नहीं है, वी पे पहुंची है, और ये 1 फीट पे है। उसके बाद ये फिर कह रहा है कि अपने राइट में 90 डिग्री मुड़ती है और 3 फीट चलती है, तो इसके बिल्कुल पैरेलल आ जाएगी। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टी एंड आर, टी से आर के बीच, ये जो पॉइंट है ये है आर, तो ये डिस्टेंस कितना है, तो टी से यू 4 और यू से आर, अब देखो 3 तो यहां तक हो गया ये, और 1 यहां तक, तो 3 ये 1 ये, तो 3 जमा 1 टोटल कितना हो गया, 8 फीट। तो T और R के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ, 8 फीट। तो ये था सिर्फ डायरेक्शन का टॉपिक, इतना सा ही। इसी के साथ डायरेक्शन का जो चैप्टर था वो खत्म होता है। जितने भी डाउट्स आपके आए कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता सकते हैं मुझे, आपको आंसर मिलेगा। और चैनल, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पहुंचाएं और उनको फायदा दिलाएं। थैंक यू।